आइए अब हम लोग देखेंगे 4 एंग्लो मैसूर युद्ध के बारे में कुछ डिटेल्स। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, इस बोर्ड पे टेबल बना हुआ है, जिस टेबल में 4 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन में वॉर का नाम दिया हुआ है, ठीक है, कौन सा युद्ध हुआ। दूसरे सेक्शन में ईयर दिया हुआ है, ये युद्ध कब हुआ। तीसरे सेक्शन में बिटवीन दिया हुआ है, ये युद्ध ब्रिटिशर्स और किसके बीच में हुआ। चौथे सेक्शन में संधि के बारे में बताया गया है कि कौन सा युद्ध किस संधि से एंड हुआ, ठीक है, समाप्त हुआ। पहला है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। इन चारों एंग्लो मैसूर वॉर में एंग्लो का मतलब होता है ब्रिटिशर्स, ठीक है, मतलब अंग्रेज। और मैसूर जैसा कि हम लोग जानते हैं ये कर्नाटका का पुराना नाम है, ठीक है, चूँकि ये सभी वॉर मैसूर में हुआ है और मैसूर के राजाओं के साथ हुआ है, इसीलिए इस युद्ध को नाम दिया गया है एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। ये सभी युद्ध अंग्रेज़ों और मैसूर यानी आज का जो कर्नाटका है उसके राजाओं के बीच में लड़े गए थे, ठीक है। तो पहला एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से 69 के बीच में हुआ, 1767 to 69, ठीक है। किसके बीच में हुआ, तो ब्रिटिशर्स के बीच में और हैदर अली के बीच में, ठीक है। उस समय हैदर अली मैसूर के राजा थे, ठीक है। इसमें कौन जीता, तो इसमें जीत हैदर अली की हुई थी, क्लियर। और इस वॉर का एंडिंग ट्रीटी ऑफ मद्रास के साथ हुआ, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में हैदर अली की जीत हुई और ये वॉर जो है ट्रीटी ऑफ मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से 84 के बीच में लड़ा गया, किसके बीच, तो ब्रिटिशर्स और फिर से हैदर अली के बीच, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने अपने फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के हार का बदला सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में लिया, जिसमें हैदर अली बुरी तरह हारा गया और मारा गया, ठीक है। और ये युद्ध जो है मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ, क्लियर। इसमें ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन हम ये बता रहे हैं, ठीक है। बस इतना इम्पॉर्टेंट है कि कब हुआ और किसके बीच हुआ, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ, 1767 से 69 के बीच, हैदर अली और ब्रिटिश के बीच। और दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से 84 के बीच हुआ, हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच, ठीक है। पहले में हैदर अली की जीत हुई थी, दूसरे में हैदर अली की हार हुई और वो मर गए, ठीक है। तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर और चौथा एंग्लो मैसूर वॉर, इन चारों वॉर में से ये लास्ट के 2 वॉर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इससे क्वेश्चंस भी हमने देखा था कि PYQ में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो देखते हैं कि तीसरे एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था, तो 1790 से 92 के बीच, 1790 to 92 किसके बीच में हुआ था, बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड टीपू सुल्तान, ठीक है। अभी टीपू सुल्तान कौन था, तो हैदर अली के बेटे थे, ठीक है। ये अब चूँकि हैदर अली मारे गए तो अब मैसूर का नया राजा कौन बना, तो टीपू सुल्तान, ठीक है। अब टीपू सुल्तान की इसमें क्या हुई, जीत हुई थी, ठीक है। हालांकि कभी कभी इस युद्ध को अनडिसाइडेड भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके डिटेल में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें टीपू सुल्तान की जीत हुई थी, ठीक है। और इस युद्ध की समाप्ति ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम के द्वारा हुआ था, ठीक है। ये बहुत ही फेमस ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम है, जिसके बारे में हमने अभी कुछ देर पहले बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कशन किया, ठीक है। तो इसमें टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशर्स को अच्छे से धूल चटाया था, ठीक है।
अब नेक्स्ट है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि 1799 में हुआ था। ब्रिटिशर्स इतना आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे, वो फिर से आए और चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में अपने हार का बदला लेने के लिए टीपू सुल्तान को बुरी तरह से हराया, जिसमें कि वो मारे गए। ठीक है, और ब्रिटिशर्स ने मैसूर स्टेट पे कब्जा कर लिया। क्लियर? तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जिसको बस याद रखना है। ठीक है, दिमाग में बस रखना है और एग्जामिनेशन में आएगा तो उसमें आपको सही ऑप्शन चुनने में मदद मिलेगी। ठीक है, अब कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, इस टॉपिक से पहला क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश्ड मॉडर्न आर्मरी इन डिंडीगुल। ठीक है, आर्मरी उस जगह को कहते हैं जहां हथियार रखे जाते हैं। ठीक है, एक तरह का गोडाउन हो गया। तो वही कह रहा है कि किस राजा ने मॉडर्न आर्मरी, ठीक है, की स्थापना की थी डिंडीगुल में। अब यहाँ से एक कि डिंडीगुल ये कहाँ है, तो डिंडीगुल कहाँ है, मैसूर स्टेट में। क्लियर? डिंडीगुल कहाँ है, मैसूर स्टेट में, कर्नाटका में, मॉडर्न डे कर्नाटका में। तो इसका सही आंसर होगा हैदर अली। हैदर अली ने जो है मॉडर्न आर्मरी की स्थापना की थी डिंडीगुल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज ब्रिटिश जनरल हु डिफीटेड हैदर अली इन वॉर ऑफ पोर्टो नोवो इन 1781 ड्यूरिंग सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो ब्रिटिशर्स और हैदर अली के बीच में हुआ था, उस बीच एक वॉर ऑफ पोर्टो नोवो भी हुआ था 1781 ईस्वी में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए कि इस वॉर में, ठीक है, वॉर ऑफ पोर्टो नोवो में ब्रिटिश जनरल कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा सर आइरे कूटे। ठीक है, हमने सर आइरे कूटे के बारे में पीछे में भी पढ़ा है। क्लियर? तो सर आइरे कूटे जो थे वो ब्रिटिश जनरल थे। ठीक है, जिसके नेतृत्व में ब्रिटिश आर्मी ने हैदर अली को हरा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट इज अंडर हुज लीडरशिप ब्रिटिश आर्मी डिफीटेड टीपू सुल्तान इन फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। क्लियर? किसके नेतृत्व में ब्रिटिश आर्मी ने जो है चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान को हराया था। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। क्लियर? लॉर्ड वेलेस्ली थे उस समय, जिसके नेतृत्व में टीपू सुल्तान को चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में हार का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम हु वॉज कमांडर ऑफ ब्रिटिश आर्मी। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम कब हुआ था, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को घुमा के ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तीसरे एंग्लो मैसूर वॉर में बताइए ब्रिटिश आर्मी का कमांडर कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इसको या तो इस टॉपिक में पूछा जा सकता है या फिर गवर्नर जनरल वाइसरॉय, ठीक है, के टॉपिक में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल से रिलेटेड हैं या उस समय के वाइसरॉय से। ठीक है, ठीक है, हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो गवर्नर जनरल वाइसरॉय के बारे में ही होगा। क्लियर? अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ाई किया उन सभी के ट्रिक्स देखते हैं। ठीक है, तो पहला ट्रिक है हैदर अली के बारे में। ठीक है, हैदर की पहली फिल्म हिट रही, लेकिन दूसरी पोर्ट पर लड़ाई के कारण पिट गई। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे कोई हीरो है, शाहिद कपूर हीरो था ना हैदर मूवी में, राइट? तो उसी पे ये ट्रिक बना हुआ है कि हैदर की पहली फिल्म हिट रही। ठीक है, इससे क्या याद रहेगा हम लोग को, तो हैदर अली का जो पहला एंग्लो मैसूर युद्ध था उसमें हैदर अली क्या रहे, विनर रहे, लेकिन दूसरी पोर्ट पर लड़ाई के कारण पिट गई। लेकिन उनका जो दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध था वो पिट गई, यानी उसमें वो हार गए। ठीक है, वो लूज़ कर गए दूसरी पोर्ट पर लड़ाई के कारण। पोर्ट पर लड़ाई यानी वो जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान जो पोर्टो नोवो का वॉर था उसी के बारे में यहाँ बात किया गया है। पोर्ट पर लड़ाई यानी वॉर ऑफ पोर्टो नोवो। बेचारा मॉडर्न डंडा लगाकर भी अंग्रेजों द्वारा कूटा गया। क्लियर? इसमें क्या कह रहा है,
बेचारा मॉडर्न डंडा लगाकर भी, मॉडर्न डंडा क्या हो गया, तो हैदर अली ने मॉडर्न आर्मरी का स्थापना किया था डिंडीगुल में। क्लियर। तो यहाँ पे मॉडर्न डंडा जो है वही डिंडीगुल का कारखाना के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। मॉडर्न डंडा लगाकर भी अंग्रेज़ों द्वारा कूटा गया। क्लियर। तो अंग्रेज़ों के द्वारा उसको हार मिली थी। क्लियर। और कूटा गया मतलब आयरे कूटे, सर आयरे कूटे थे ना, जिन्होंने हैदर अली को वॉर ऑफ पोर्टो नोवो में हराया था। याद रहेगा। हैदर अली पहली फिल्म हिट रही, लेकिन दूसरी पोर्ट पर लड़ाई के कारण पिट गई। बेचारा मॉडर्न डंडा लगाकर भी अंग्रेज़ों द्वारा कूटा गया। क्लियर। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान का ट्रिक। ठीक है, ध्यान से इसको बस विजुलाइज करना है। टिप टिप बरसते रंगों की बारिश से श्री भीग रही थी जब जैकब ने उसे ट्री ऑफ लिबर्टी रेस्टोरेंट में तीसरी बार मैसूर में 1792 में देखा था। ठीक है। टिप टिप बरसते रंगों की बारिश से, टिप टिप से क्या होगा, टीपू। बरसते रंगों की बारिश से श्री भीग रही थी। रंग और श्री मिला देंगे तो क्या बनेगा, श्री रंग। ठीक है। तो श्री रंग से श्रीरंगापट्टनम। ठीक है। जब जैकब ने, जैकब क्या था, जैकोबियन क्लब, जिसे टीपू सुल्तान ने स्थापना किया था। ठीक है, मैसूर में। जैकब ने उसे ट्री ऑफ लिबर्टी रेस्टोरेंट में, ठीक है, टीपू सुल्तान ने ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था ना। ठीक है, कहाँ पे, तो श्रीरंगापट्टनम में। उसी के बारे में बताया जा रहा है। ट्री ऑफ लिबर्टी रेस्टोरेंट में तीसरी बार, यानी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, में 1792 में देखा था। कब हुआ था ये ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम, तो 1792 में टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। ट्री ऑफ लिबर्टी और जैकोबियन क्लब टीपू सुल्तान के द्वारा स्थापना किया गया था। ठीक है। और ये ट्रीटी हुआ कब था, 1792 मैसूर में। ठीक है। नेक्स्ट है 99 वर्ष की आयु में चौथी बार सुल्तान को अंग्रेज़ों ने टपका दिया। ठीक है, ये भी टीपू सुल्तान के बारे में है। 99 वर्ष की आयु में चौथी बार सुल्तान को अंग्रेज़ों ने टपका दिया। 99 वर्ष क्या हो जाएगा, 1799। चौथी बार सुल्तान को, चौथी बार यानी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। सुल्तान कौन, टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों ने फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में 1799 ईस्वी में टपका दिया। ठीक है, मार दिया था ना। तो उसी के बारे में ये ट्रिक्स बात कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये सभी ट्रिक्स, और जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी क्वेश्चंस हमने करवाए हैं वो सब आप लोग अच्छे से माइंड में ध्यान रखेंगे। क्लियर है। अब जहाँ तक सवाल है बैटल ऑफ पानीपत का, तो ये बैटल ऑफ पानीपत जो है मिडिवल इंडिया में हम लोग डिटेल में अच्छे से करेंगे। ठीक है, मॉडर्न में इसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, थोड़ा बहुत मराठा से रिलेटेड है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो इम्पोर्टेंट था, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में हुआ था। ठीक है, लेकिन उसको लेके ज़्यादा हम लोग डिटेल में मॉडर्न में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आज का वीडियो यहीं पे हम लोग एंड करेंगे। ठीक है, यहीं पे रहने देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का गवर्नर जनरल और वाइसरॉय के बारे में PYQ प्लस गेस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो ये सारे कॉन्सेप्ट्स, मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग पढ़ाने का समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करें, और फोकस के साथ पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स, थैंक यू।